दोस्तों नमस्कार। बहुत लंबे अंतराल के बाद आज मैं गांव की तरफ आया और मैं खड़ा हूं कुलेश्वर महादेव मंदिर। ये छाम मैंडखाल मोटर मार्ग पर ग्राम ढरोगी के ठीक ऊपर जिस जगह हम खड़े हैं, जिस जगह ये मंदिर है, इस जगह का नाम है ढरोगी धार। और ढरोगी धार से जब हम अपने कैमरे से चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो इस सामने की तरफ ये विकासखंड थौलधार और विधानसभा धनोल्टी का इलाका जो बादलों के नीचे से दिखाई दे रहा है, वो बादलों के नीचे जो रिज दिखाई दे रही है, चंबा से मसूरी जो सड़क है उसकी जिस रिज पर ये सड़क है वो चोटी दिखाई दे रही है। बिल्कुल सुंदर जो नजारा है प्रकृति का, बेहतर नजारा, उसका आनंद आप इस दृश्य में ले सकते हैं। और दूर अगर कैमरे की पकड़ में आएगा तो मुझे तो अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है जो नई टिहरी का जहां पर गुरुद्वारा बना है, मुझे वो जगह समझ आ रही कि वो जगह में मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर हम सामने की तरफ देखने की कोशिश करते हैं तो प्रताप नगर, एक जमाने में प्रताप शाह की जो राजधानी हुआ करती थी, उसके नीचे की वो सड़कें कटी हुई। और अगर वापस हम बाईं तरफ घुमाते हैं तो ये सामने का इलाका उत्तरकाशी जिले का यमुनोत्री विधानसभा का इलाका, चिन्हैली सौड़ ब्लॉक की गमरी पट्टी। इसमें सामने जो बस्ती का फैलाव दिख रहा है वो खालसी गांव, उसके ऊपर जोगत गांव। और जब हम और बाईं तरफ कैमरा घुमाते हैं तो ये जो इलाका है जो आपको कैमरे पर दिखाई दे रहा है, झील का नजारा भी है, बीच में पेड़ों की वजह से थोड़ा सा आगे दूर देखने में बाधा आ रही, लेकिन ये चिन्हैली सौड़ जो जगह है ये वो इलाका। तो इस समय बरसात के मौसम में जो हरियाली है, जो प्रकृति की खूबसूरती है, उसके दर्शन आपको करवाते हुए मेरा जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का है, जरा उस पर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। नीचे ये कैमरे पर लो भाई, जो बस्ती दिखाई दे रही है ये विकासखंड थौलधार का मुख्यालय कंडीसौड़। झील के ठीक ऊपर जो टिप्पा है उस पर विकासखंड मुख्यालय की नई बिल्डिंग बन गई है, सफेद से चमकती हुई दिखाई दे रही है। विकासखंड मुख्यालय के बाद बीच में फॉरेस्ट का ऑफिस है जिसमें घना जंगल सा दिखाई दे रहा होगा, और उसके पीछे की तरफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इंटर कॉलेज की बिल्डिंग, फिर ऊपर की तरफ कंडी बाजार। और ये जो चार धाम यात्रा मार्ग जिसके बड़े चर्चे खर्चे पर्चे हैं वो भी है। उसके पल्ली तरफ जो गांव आगे झील की तरफ बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है वो मेरा गांव है जिसका नाम दरवाल गांव है। और जो आगे की तरफ जाते हैं किनारे जो कुछ नए बड़े मकान दिख रहे हैं ये सुनार गांव और कुछ और लोगों ने वहां पर मकान बनाए। लेकिन उससे दूर झील का जो आखिरी छोर दिखाई दे रहा है वहां पर आपको एक लाल रंग का पुल दिखाई दे रहा होगा। ये है शांसू झूला पुल। टिहरी बांध की झील बनने के बाद इस पुल का निर्माण हुआ और उस झूला पुल से बाईं तरफ को जो सड़क आ रही तो एक गांव दिखाई दे रहा है जिसका नाम है छोटी मणि। मुझे याद है कि 2006 में सुभाष कुमार जी गढ़वाल मंडल के कमिश्नर थे। टिहरी बांध की झील का जो टिहरी बांध का जो झील का अंतिम सुरंग थी 2005 में बंद होने के बाद जब झील में पानी भरना शुरू हुआ तो कमिश्नर साहब 2006 के शुरुआती दौर में एक रात प्रताप नगर रुके, दूसरी रात उत्तरकाशी गए और उसके बाद मैं ब्लॉक प्रमुख था, हमारे ब्लॉक में आए और वीडियो की कुर्सी पर बैठ करके जब वो मनरेगा जो 2005 में नई नई योजना शुरू हुई थी उसके कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे, ब्लॉक ऑफिस का निरीक्षण कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आपके चेहरे पर शिकन क्यों है, आप परेशान क्यों है। तो उन्होंने जो जानकारी दी कि कनेक्टिविटी प्रताप नगर की जो खत्म हो गई है, तो मैंने जो ये शांसू गांव है जो यहाँ से नहीं दिख रहा है उसकी जो पुरानी टिहरी की सड़क थी वहां पर ले जाकर के उनको और मणि गांव भी दिखाया था और झूला पुल दिखाया था और ये कहा था कि इन दोनों के बीच में अगर आप सड़क बनवा दोगे तो कनेक्टिविटी बन जाएगी और वो बड़े खुश हुए। तो ये सड़क
बनवाने का सुझाव दिया और सड़क बनी तो प्रतापनगर के लोगों की फौरी दिक्कत दूर हुई। अब तो उनके लिए डोबरा चाठी पुल बन गया, उनके लिए शांसू झूला पुल बन गया, उनके लिए पिपलडाली का पुल बन गया, 3 कनेक्टिविटी। लेकिन ये जो नीचे झील है, नीचे दिखा ना भाई, ये जो झील है, सामने बलडोगी गांव दिखाई दे रहा है, सामने का जो गांव है, और इस बलडोगी से लोग नीचे आते थे नदी के किनारे और वहां से झूला पुल से इस तरफ आते थे। वो कनेक्टिविटी न बनने से इस इलाके का बड़ा नुकसान हो गया। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैंने इस सड़क बनाने का जो सुझाव दिया, हम कोई ऐसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इलाके के लोगों ने नहीं दी, जितना दी उसमें ये पुल नहीं बनवा सके। तो उसकी वजह से ये जो कंडी बाजार है, जो पुराना छाम बाजार के लोग हैं, उनका और इस सड़क पर जितने बाजार हैं उनका नुकसान हो गया। उनके जो यहाँ पर व्यापार का स्कोप था, जो गुंजाइश थी, वो गुंजाइश कमजोर हुई है। क्योंकि पहले 4 धाम का यात्री ऋषिकेश से चंबा होते हुए पुरानी टीरी से इसी सड़क पर जब आता था तो पहले धरासू बेंड से यमुनोत्री जाता था और उसके बाद फिर वापस आकर के गंगोत्री और फिर इसी सड़क से वापस जाता था। अब ये नई सड़क जो चंबा धरासू रोड बनी, इसकी लंबाई 73 किलोमीटर हो गई और 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर ज्यादा होने से लोग सामने के इलाके में जो सड़क बनी चिन्याली रोड से और सामने बलडोगी उडार की घाट मणि होते हुए वो झूला पुल से कोई इधर आकर के पल्ली तक जाता है और कोई उधर से सीधे घंसाली निकल जाता है राजा खेत होकर के, तो लोगों का ये ट्रैफिक आवत जावत कम होगी, तो इस इलाके का नुकसान हो गया। लेकिन इस नुकसान की भरपाई की जा सकती है। झील को बने 18 साल हो गए। इन 18 सालों में अगर हम सरकारों की गिनती करें तो 2 साल कांग्रेस सरकार का कार्यकाल, 1 साल कांग्रेस सरकार का कार्यकाल, उसके बाद 5 साल भाजपा, फिर 5 साल कांग्रेस, फिर 6 साल 6.5 साल भाजपा हो गई। और इनमें जो पर्यटन की जिम्मेदारी संभालने का काम जिन लोगों ने किया, मैं बड़े सुनता हूं फलाना पर्यटन सर्किट, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। यहाँ इलाके की सबसे बड़ी समस्या है कि हमको रोजगार कैसे मिले। हमारे जो इस झील में 125 गांव इससे प्रभावित हुए, 37 गांव पूरी तरह से डूब गए, बाकी गांव की जमीनें चली गई, खेती बाड़ी का स्कोप खत्म हो गया, यहाँ पर रोजगार के साधन नहीं बन पाए, हमारे लोगों के, हमारे बच्चों का भविष्य जो है अधर में लटक गया, वो परेशान है। कोटी कॉलोनी के सराउंडिंग में जो गांव थे उन्होंने ठेकेदारी में फायदा उठाया, टीएचडीसी में नौकरी में फायदा उठाया, व्यापारिक कामों में फायदा उठाया, लेकिन हम जो दूर के लोग थे हमारा नुकसान हो गया। अब उस नुकसान की भरपाई करने को कोई सरकार सुनने को समझने को तैयार नहीं है। अगर ये समझते तो इस झील के किनारे, ये जो झील है इस समय जो पानी से लबालब भरी हुई है, बहुत खूबसूरत दिख रही है, टूरिस्ट आता है उसको देख करके आनंद आता है, लेकिन ये झील हम लोगों के लिए, हमारे लोग झील के किनारे जाते हैं, धोखे में फंस करके डूब जाते हैं। मेरे गांव का एक बच्चा इसी साल झील में नहाने गया, डूब गया। इधर सरोट का एक बच्चा, वो गाय खोजने गया, वो डूब गया। तो ऐसे ही कई और लोग, किसी ने छलांग लगा दी। तो ये इसके लिए तो ठीक हो गया कि हमारे लोग जाकर के डूब जाएं, इसमें मर जाए, खत्म हो जाए, लेकिन इससे हमको रोजगार क्या मिला? मछली पकड़ने का रोजगार नहीं है, बोटिंग का काम यहाँ पर शुरू नहीं हो पाया। मैंने 2007 में अपने ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल पूरा करते हुए एक वीडियो बनाते हुए उस पर कहा था, बौर जो लेक व्यू पॉइंट मैंने बनवाया था उस समय, उस पर खड़े होकर के कहा था कि इस झील में अगर एलिफेंटा की तरह 4-5 स्पॉट डेवलप कर दिए जाए तो पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी। 1000-2000 से वो 5000 पर पहुंचेगी, 10,000 पर पहुंचेगी, 20 पर पहुंचेगी, और एक दिन आएगा कि 1 लाख पर्यटक हर दिन इस झील पर जब पानी भरा होगा घूमते नजर आएंगे। लेकिन वो केवल बोटिंग के लिए कोई यहाँ पर नहीं आएगा। बोटिंग के लिए और बहुत सारे स्थान हैं। बोटिंग के अलावा जब किनारे पर कुछ ऐसे पर्यटक स्थल डेवलप किए जाएं जहां पर आदमी जाकर के वहां पर इंगेज हो सके, वहां पर वो घूमने फिरने, चीजों को देखने समझने पर जो है वो व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। यहाँ के जो गंगा का महत्व है, उस गंगा के महत्व को देखते हुए ऐसा धार्मिक स्थल बनाया जाए कि जिसमें जाकर के लोग भक्ति और आनंद में डूब जाए। यहाँ पर ऐसा एक म्यूजियम बनाया जा सकता है कि जो हमारी यहाँ की स्थानीय
बोली भाषा से लेके, संस्कृति से लेकर के, हमारे खान पान से लेकर के, पहनावे से लेकर के, खेती बाड़ी से लेकर के, उसमें उपयोग होने वाले सामान से लेकर के, उन सब का म्यूजियम बनाया जा सकता है। उसको लोग देखने जाएंगे। यहाँ पर जो आधुनिक पर्यटन का तरीका है उसके हिसाब से एक स्थान को डेवलप किया जा सकता है, और एक स्थान ऐसा बनाया जा सकता है कि जो विदेशी तर्ज का हो, लोग उसके नज़ारे भी करें। और अगर ऐसा होगा, पर्यटक निश्चित रूप से आएगा, तो फिर होटल का कारोबार भी चलेगा, फिर परचून की दुकान भी चलेगी, तो गाड़ी टैक्सी वाला भी चलेगा, तो फिर मोटर मैकेनिक भी चलेगा, फोटोग्राफर भी चलेगा, ऐसे अलग अलग कारोबार। और उसके साथ जो ये सांस्कृतिक दल हैं जिनको काम नहीं मिलता है, इनका रोजगार भी खुलेगा। तो ये सब काम करके यहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। लेकिन एक औखाण बोला कि साग रहेगी बल सास उमर, सवड़ कर रहेगी बुआरी में। और एक औखाण और बोलता कि जख सोनू तक नाक नहीं और जख नाक तक सोनू नहीं। तो दिक्कत यह है कि लोग, जनता ने जिन पर विश्वास किया, भरोसा किया, वो मौज काट रहे हैं। वो जनता के दुख दर्द को देखने समझने का काम नहीं कर रहे हैं। वो विजन नहीं रखते हैं, वो परेशानी नहीं उठाना चाहते हैं, वो 5 साल विधायक निधि बांट करके कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं, वो शादी ब्याह चूड़ाक्रम मरने भाजने में शामिल होकर के अपना जिम्मेदारी को पूरा करना मानते हैं। उनके अंदर थोड़ा सा भी अगर मानवता होती, अगर वो चीजों को समझने की कोशिश करते, तो भाई सरकार भी है, बहाने किस लिए? जब सरकार नहीं थी तब बहाने, जब सरकार है तब किस बात के बहाने? तो बहानों में फिर 5 साल कट जाएंगे और इलाका पिछड़ जाएगा। मैं इसलिए मुझे तकलीफ होती है कि जब ओबीसी के पेपर तैयार किए थौलदार ब्लॉक के, तो उसमें 6 महीने अनेक लाइब्रेरी में पढ़ने गया, इतिहास के जानकार लोगों से संपर्क बनाया, किताबें पढ़ी, कहीं उल्लेख नहीं मिला इलाके का। बाद में मुझे समझ आया कि जिस इलाके का इतिहास की किताबों में उल्लेख नहीं है, उससे पिछड़ा इलाका कौन हो सकता है? उस इलाके में रहने वाले लोग कैसे अगड़े हो सकते हैं? सबसे पिछड़े तो वही लोग हैं जिनका जिक्र ही नहीं है कहीं। और इसीलिए पिछड़े होने की वजह से लोगों से गलती हो रही है और उस गलती का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। नहीं तो टिहरी बांध की इस झील को इस इलाके के नौजवानों के भविष्य को संवारने के लिए बहुत बेहतर साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, जो कि नहीं हो रहा है। तो आज की बातचीत में इतना ही। मैं तो अगले कुछ दिन इधर ही गांव में रह करके प्रकृति के इस नज़ारे का आनंद लेने के मूड में हूं, और उसके बाद इस इलाके में जो शिक्षण संस्थाएं काम कर रही हैं, मैं आज खंड विकास अधिकारी जी के दफ्तर गया, उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी जी के दफ्तर में गया, वहां से कुछ बातचीत करके जानकारियां मिली। मैं इलाके में घूमना शुरू कर रहा हूं, स्कूलों में जाऊंगा, वहां पर जो व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं उसको देखने की कोशिश करूंगा। पंचायत में बात करने की कोशिश करूंगा कि पंचायतें कैसे काम कर रही हैं। जो हमारे अस्पताल हैं उनको देखने की कोशिश करूंगा कि अस्पताल में कैसे काम हो रहा है, और जो एएनएम सेंटर हैं, जो हमारे दूसरे सरकारी दफ्तर है, कृषि विभाग का, आंगनबाड़ी की बहनें कैसा काम कर रही, इस पर भी अब मैं घूम करके देखूंगा, समझूंगा। और मेरी शिकायत के रूप में नहीं, मैं अपने अनुभव के आधार पर उन चीजों में कैसे सुधार होना चाहिए इस पर राय दूंगा, और उम्मीद करूंगा कि जो लोग उस काम से जुड़े हुए हैं वो अच्छी राय को माने, जो गलत लगे बता दें, और लेकिन जो अच्छी राय को नहीं मानेंगे तो फिर तब मोड चेंज करेंगे, देखेंगे। तो आप सब साथी जिन्होंने मुझे सुना, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।